Good evening, everyone. This is Commerce Care Platform, and I am with you, शैलेंद्र जैन। रोज की तरह आज फिर हम एक नई क्लास के साथ आपके साथ हैं। सभी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, व्यूअर्स and each one who wants to learn some accounts join to me. In yesterday we discussed about rectification of errors. What is your errors and types of errors with the numerical questions. Today I am also with a numerical part of rectification of errors. चलिए आज फिर हम आपके साथ हैं एक नई क्लास के साथ। जैसा कल हम बात किए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में टाइप्स ऑफ एरर्स और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के बारे में, आज फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के माध्यम से आपके प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। रिकैप की आवश्यकता है क्या? टाइप्स ऑफ एरर में हम बात कर चुके हैं कमीशन एरर, ओमिशन एरर, प्रिंसिपल एरर एंड कंपनसेटरी एरर्स। इनके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिनमें ओमिशन एरर के क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन एरर्स के क्वेश्चन थे। एक एग्जाम्पल आपको प्रिंसिपल एरर के बारे में भी बताया गया था। NCERT की जो बुक है उस बुक में कुछ और क्वेश्चंस को हम लेते हुए आज आपके और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू रेक्टिफाई योर एरर्स। चलिए, नो मोर वेट, आई स्टार्टेड टुडेज क्लास विथ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ errors. See your book, page number 219. Your question number 4 is salary paid rupees 5,000 was debited to employee personal account. कौन सा एरर है और इसके बारे में क्या कल हम डिस्कस किए थे? ये प्रिंसिपल एरर है। यू नो वेरी वेल, व्हेन यू पेड एनी एक्सपेंस टू एनीवन, ऑलवेज रिकॉर्डेड थ्रू द नेम ऑफ एक्सपेंस, बट योर एरर फाउंड इट कि आपने सैलरी को एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, आप देखें क्या होनी थी आपकी ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी एंट्री होनी थी। आपने एंट्री कर क्या दी है? आपने एंट्री कर दी है एम्प्लॉई अकाउंट डेबिट टू कैश। कल मैंने आपको जब प्रिंसिपल एरर के बारे में पढ़ा रहा था तब आपको बताया था, इस टाइप का सेम एग्जाम्पल आपको देकर समझाने की कोशिश की थी। यहाँ एक्चुअली में डेबिट होना था सैलरी अकाउंट को, बट हमने क्या कर दिया? एम्प्लॉय को डेबिट कर दिया है। तो उस केस में हम जब रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए जाएंगे तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी क्या होगी? क्या बताया था मैंने कि जो ओरिजिनल एंट्री में जिस अकाउंट को आपने
रॉन्गली डेबिट या क्रेडिट किया हुआ है, उस अकाउंट को एक्चुअल डेबिट या क्रेडिट अकाउंट्स के अपोजिट में लिखकर हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे। हमको क्या करना था, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था, बट हमने एम्प्लॉय के अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करके एम्प्लॉय अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इस प्रकार से हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय अकाउंट, ये करके हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे ₹5000 से। क्लियर है? और नरेशन दे देंगे, बीइंग पास रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये आपको प्रिंसिपल एरर की रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। होप सो कि कल आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आज पुनः हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से इसको करने का प्रयास किया। चूंकि अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, इसीलिए हम आपको ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री के माध्यम से समझा रहे हैं, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप जब एंट्री क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे तो डायरेक्ट आपको ये एंट्री ही करनी है। ये डिस्क्रिप्टिव मोड में मैं अभी आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। चलिए, योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑल्सो सेम, रेंट पेड ₹4000 was posted to लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। कितना इजी है। एक्चुअली हमने क्या पेड किया है, रेंट पेड किया है, और रेंट पेड यदि किया है तो वो भी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज रिटन बाय हिज नेम। तो पर्सनल अकाउंट को हम क्या करके, क्रेडिट करके, रेंट अकाउंट को डेबिट करके डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप सबको? बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से या सीधे मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही ट्रांजैक्शन है जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको बताया, सैलरी पेड थी लेकिन एम्प्लॉय के अकाउंट में लिख दिया था। ठीक वैसे ही रेंट पेड है लेकिन लैंडलॉर्ड के अकाउंट में लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, रेंट को डेबिट करके लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे आपको डायरेक्ट सीखना है। तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 4000 से। ऐसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट एंट्री करनी होगी। यहाँ मैंने आपको तीनों एंट्री करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो पहला ट्रांजैक्शन था उसी तरह ही ये दूसरा ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसकी एंट्री मैंने आपको डायरेक्ट बताई हुई है। थर्ड आपका ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹1000 were debited to sundry expense account. Whenever owner of the business withdraw anything from business for personal use, always use drawing account.
इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल एरर। ये जो बताया ये प्रिंसिपल मैंने बताया। वेन एवर एनी ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ एनीथिंग फॉर द पर्सनल यूज ऑलवेज डेबिटेड थ्रू हिज ड्रॉइंग्स अकाउंट्स। तो यहाँ पर डेबिट किसको होना था? ड्राइंग अकाउंट को, लेकिन डेबिट किसको कर दिया है? सन्ड्री एक्सपेंस को। तो हम क्या करेंगे? जो एक्चुअल अफेक्टेड अकाउंट है वह है आपका ड्राइंग अकाउंट। तो डायरेक्ट एंट्री यदि हम करने जाएं तो रेक्टिफाई एंट्री में आप क्या करेंगे? रेक्टिफाई एंट्री में आप करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस 1000 रुपीज। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, आशा है। यहाँ पर क्या प्रिंसिपल था? वेन एवर एनी ओनर ऑफ द बिजनेस ड्रॉ एनीथिंग फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस ऑलवेज डेबिटेड थ्रू हिज ड्रॉइंग्स अकाउंट। But unfortunately, as per your principal error, you recorded in the account of sundry expense. That's why we credited the non-affected account sundry expense and debited by the drawing account. Next, cash received from Kohli rupees 2000 was posted to a Kapoor account. कैश किससे रिसीव हुआ? कोहली से। तो कोहली को क्या होना था? क्या रूल है आपका? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम जिससे रिसीव करते हैं उसको डेबिट करते हैं, जिसको देते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमको क्या करना था? कोहली को डेबिट करना था, लेकिन हमने कपूर को डेबिट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोहली को डेबिट करके कपूर को क्रेडिट करके रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे। क्लियर है? क्या एंट्री होगी? कपूर अकाउंट डेबिट टू कोहली। कितना? 2000 रुपये। क्लियर हुआ? कोहली से रिसीव किया था अमाउंट, कोहली गिवर है, उसको क्रेडिट होना था, लेकिन हमने कपूर को क्रेडिट कर दिया। इसीलिए अपोजिट करके अफेक्टेड अकाउंट एक्चुअली किसका है? कोहली का, और उसको क्या होना था? क्रेडिट होना था। तो जिस अकाउंट को हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है उस अकाउंट को डेबिट करके हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट, कैश पेड टू बाबू रुपीज 1500 was posted to साबू अकाउंट। किसको पेड किया? किसको पेड किया? बाबू को। लेकिन किसके अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया? साबू के। तो हम क्या करेंगे? बाबू का अकाउंट डेबिट करके साबू के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरह ये आपका प्रिंसिपल एरर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट एनीवन हैव? प्लीज कमेंट। चलिए नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन देखते हैं।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 were recorded in परचेज बुक। क्या करना था यहाँ? सेल्स है भाई, तो सेल्स को कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? सेल्स को रिकॉर्ड होना चाहिए सेल्स बुक में, लेकिन हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया उसको? परचेस बुक में। तब हमको क्या करना पड़ेगा? एंट्री क्या हुई होगी आपकी? ये कौन सी एरर बन जाएगी? यह आपकी कंपनसेटरी एरर हो गई। आपने मोहन को भी गट्ट-पट्ट कर दिया, जिसको डेबिट होना था वो क्रेडिट हो गया होगा, जिसको क्रेडिट होना था वो ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, और सब गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? अब हम देखते हैं पहले ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में क्या होना था मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000 से ये आपकी एंट्री होनी थी। कोई डाउट है इसमें? आपका ट्रांजैक्शन यही कहता है ना, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 कि आप ये एंट्री करोगे, बट आपने एंट्री क्या कर दी? एंट्री कर दी परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 7,000। क्या किया हमने? जहां हमको मोहन को डेबिट करना था वहां हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया है। तो चूंकि हमने डुअल इफेक्ट दे दिया, परचेस अकाउंट में डेबिट करके मोहन को क्रेडिट कर दिया, मींस ये एरर कंपनसेटरी एरर हो गया। इस एरर में आपके ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एरर तो है। क्यों? क्योंकि जहां आपको मोहन से 7,000 रुपये लेना निकल रहा था, इस एंट्री के हो जाने से आपको मोहन को 7,000 रुपये देना बन जाएगा। तब हम रेक्टिफाई एंट्री कैसे करेंगे? रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चूंकि मोहन को डेबिट करना है और मोहन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया है, तो जहां हमें मोहन से 7,000 रुपये लेना थे, वहीं अब मोहन को इस एंट्री के कारण 7,000 रुपये देना बन रहा। मतलब पहले तो हमको 7,000 ये कवर करने हैं और फिर 7,000 रुपये उसके नाम पे चढ़ाने हैं। कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में हम मोहन के अकाउंट को डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। थोड़ा टिपिकल होती है कंपनसेटरी एरर रेक्टिफाई करना, लेकिन यदि आप एक बार देख लेंगे, प्रॉपर समझ लेंगे, तो आपके लिए उतनी दिक्कत नहीं होगी। अब एक्चुअली हमको क्रेडिट किसको करना था? सेल्स को, तो हम कर देते हैं टू सेल्स, और सेल्स कितने का हुआ? 7,000 का हुआ। फिर ये जो रॉन्गली डेबिट हो गया है, इस अकाउंट के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसको भी हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 7,000 से। इस तरीके से आपकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। किसके लिए? कंपनसेटरी एरर के लिए। कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? चलिए
एक और एंट्री जब हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन ₹9,900 वेयर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अभी हमने क्या किया था, सेल्स किया था और परचेस में रिकॉर्ड किया, और अब यहाँ पर हम परचेस कर रहे हैं और सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको भी मैं रेक्टिफाइंग एंट्री के पहले आपको क्या है ओरिजिनल एंट्री करनी थी वो देखिए। ओरिजिनल एंट्री हमको करनी थी परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन 900 से, बट हमने कर क्या दी, एंट्री क्या पास कर दी हमने एंट्री पास कर दी रोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 900 से, ये एंट्री हमने बना दी। तो जब हम रेक्टिफाई एंट्री करने जाएंगे तो रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे, रोहन को एक्चुअली क्या होना है, क्रेडिट होना है, और हमने अभी क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, रोहन को डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे और परचेस को डेबिट होना था इसलिए डेबिट करेंगे, और सेल्स को अपोजिट करके रेक्टिफाई करते हैं, इसलिए आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू रोहन 900 900 1800। ये करके आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी। तो देखा आपने किस तरीके से हम कंपनसेटरी एरर्स के लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते हैं। आई होप सो कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। थोड़ा सा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब आपको इसको करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई डाउट है? चलिए, तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को सॉल्व कर पाएंगे। कल मैंने आपसे ओमिशन और कैलकुलेशन यानी कमीशन एरर्स के बारे में बात की थी। आज आपसे प्रिंसिपल एरर और कंपनसेटरी एरर्स के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स के माध्यम से बात की। आशा है यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कल पुनः जब हम मिलेंगे तो एक दो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को और लेकर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इनको जो आपको क्लास में बताया गया है उसको तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, साथ ही बुक में दिए गए अदर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को भी करने का प्रयास करेंगे। यदि उनमें आपको कोई समस्या होती है तो उन समस्या को बेहिचक आप मेरे से कमेंट्स के माध्यम से लाइव मेरे साथ जुड़ करके या मेरे को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर वही बात, जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपके लिए मेरी क्लास वैल्यूएबल है, आप कुछ क्लास से सीख पा रहे हैं, तो अपने कलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को भी क्लास से जोड़ने के लिए प्रेरित करें और आप अपने साथ साथ उनका भी ज्ञानार्जन कराने में सहयोग करें। इंस्टाग्राम पर @shailendra.dmo के माध्यम से मैं आपके साथ प्रतिदिन लाइव 8 बजे रहता हूँ। यूट्यूब पर कॉमर्स केयर दमू
चैनल के माध्यम से मेरे ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं। यदि लाइव जुड़ने के समय आपको कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पर कॉमर्स केयर चैनल को कॉमर्स केयर दमो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन के वीडियो आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। कल तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट।